नमस्कार, मैं हूं विवेक और वन इंडिया हिंदी के पब्लिक ओपिनियन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार के वैशाली की वैशाली का राजपूत समाज आखिर किसे समर्थन करता है, राहुल गांधी या पीएम मोदी? 2019 में आखिर कौन पीएम बनेगा और वैशाली के राजपूत लोग आखिर किसे वोट देंगे, आइए जानते हैं। बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है, हम लोग हैं फुल 100% हम लोग हैं साथ। लेकिन रामा सिंह तो चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे हैं, तो अशोक सिंह को टिकट दे, बीजेपी वाला अशोक बाबू को, जो पारू के विधायक हैं, उनको टिकट दे, उनके साथ हम लोग रहेंगे। लेकिन चर्चा तो ऐसी नहीं है, चर्चा नहीं है, लेकिन नहीं, बीना सिंह देवी हार जाएंगे यहाँ, उनको उनका नहीं है कुछ कर्म क्षेत्र है बना हुआ, एक अशोक सिंह का बनाया हुआ है बगल में हम लोग। वो बीजेपी की तरफ से, जी हाँ, बीजेपी के वो विधायक है अभी पारू के, और संसद के लायक व्यक्ति हैं, पब्लिक से जुड़ते हैं, एक्सरा पब्लिक का काम भी करते हैं, दुख सुख समय वो शामिल रहते हैं। अशोक बाबू को टिकट मिलेगा वैशाली संसदीय लोकसभा से, वो चुनाव आराम से जीतेंगे। तो आप कहेंगे कि जो वैशाली का जो राजपूत है वो बीजेपी के साथ? हाँ, बीजेपी के साथ। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में वैशाली का राजपूत किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। क्यों कहेंगे ऐसा? क्या है, हम लोग उसी को बार बार तो उन्हीं को देते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। काम के अथी में वो दिक्कत हमने क्या है कि रोड आज ले विधायक भी बना, संसद भी बना, कोई आज ले रोड 20 वर्ष 25 वर्ष से आज ले रोड नहीं हुआ है। यही से दुखी हम लोग रहते हैं थोड़ा सा। तो ये तो रामा सिंह जी पहले से ये भी आए, वादा किए, लेकिन वादा से मुकर गए, आज तक ले रोड नहीं बना। रघुवंश सिंह भी कई बार बने, वो भी मुकर गए, नहीं बना। विधायक लोग भी यहाँ नहीं बनाता है, न मुखिया फंड से चलता है कोनो कारोबार। हमारे गांव को मुखिया फंड से कुछ नहीं मिला है आज तक ले। 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर वार्ड में जो पता करने वाला बात है, बात पता कर सकते हैं आप। कौन सा गांव है आपका? ये बेनीपुर है, वैशाली प्रखंड का 5 नंबर वार्ड है। 5 नंबर वार्ड है। तो यहाँ पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी आप लोगों को नहीं मिला है, नहीं मिला है। हम लोग आ रहे थे तो देख रहे थे कि रास्ता भी काफी खराब है। बिल्कुल, तो देखिए ना, इसके लिए आगे शिकायत नहीं की? वो बार बार लोग कहता है कि पास हो गया है, बन जाएगा, चिंता मत करो। विधायक कन जाने के बाद होता है कि पास हो गया है, रोड बन जाएगा, चिंता नहीं तो कीजिए। कुछ होने के बाद ये 25 वर्ष से लटका हुआ क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी क्या आप बीजेपी के साथ ही जाना पसंद करें? क्योंकि इसलिए जाना पसंद कर रहे हैं कि देश को आगे उत्थान के ओर ले चल रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ है। ये अच्छी बात है कि आप अपने गांव से ज्यादा देश की चिंता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो देश का चिंता नहीं करेगा वो इंसान कौन चीज का है। तो आप बीजेपी के साथ ही रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वैशाली का राजपूत किसके साथ है। क्या वो बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ। क्यों लगता है ऐसा? अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। हम लोगों का काम खाली चीनी मिल चालू करा दे, हम लोगों का भूखमरी खत्म हो जाएगा। कितना आदमी उसमें काम करेगा, खेती मजबूत होगा। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि मतलब बहुत ज़रूरी समस्याएं हैं कि सड़क नहीं है और भी तरह की दिक्कत है। वो तो अबे किए हैं, आप सड़क दिखाइए सरकार को कि कितना सरकार लोग आए और गए और आवेंगे और जाएंगे। जबकि गोरौल और वैशाली दोनों को जोड़ता है, मेन रोड सब जगह बन गया, लेकिन 2 किलोमीटर आज तक नहीं बन सका। तो आप ये बताइए कि इसके मौजूदा सांसद तो रामा सिंह ही थे, तो आपने इस बात की शिकायत उनसे नहीं की? सब कोई से कहें तो सब कोई कहा कि हम की बन जाएगा, पास हो गया, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। एलजेपी से वो हैं और वीणा सिंह की भी बातें हो रही हैं कि एलजेपी से वो लड़ेंगी। तो क्या लगता है, एलजेपी से वो भी थे, एलजेपी से ये भी हैं, काम फिर भी नहीं होगा? क्या लगता है? न होगा। आप किसे देख रहे हैं? देख रहे हैं कि इन लोग सब कोई वही है। अगर यहाँ ईमानदार कैंडिडेट अगर आएगा बीजेपी से तो जीतेगा। 2019 में क्या लगता है राजपूत किसके साथ है वैशाली का? बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है। क्या लगता है आपको वैशाली का जो राजपूत है किसके साथ है 2019? बीजेपी के साथ है। क्यों लगता है ऐसा? ऐसा कि देश बहुत आगे बढ़ा है मेरा, और मोदी पे हम लोग पे भरोसा है, इसलिए बीजेपी के हम लोग साथ हैं। बीजेपी के साथ है। लेकिन आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जो अभी तक ठीक नहीं हुई? समस्या तो है कि आज तक वैशाली पे जो भी सांसद हुए, विधायक हुए, सिर्फ वैशाली के नाम पे आना है, अपना कोटा उन लोग को पेट भर लेना है, वैशाली को कुछ देना नहीं है। आज तक हम लोग का रोड नहीं बना। आप जिस रोड से अभी आए हैं वो रोड आज तक नहीं बना। और पंचायत जो मेरा भागवतपुर पंचायत है, ये 5 नंबर और 6 नंबर वार्ड में आज तक कुछ हुआ ही नहीं है।
और वैशाली का तो विकास कोई करता ही नहीं, या तो विधायक हो या सांसद हो, दोनों में से कोई कुछ नहीं करता यहाँ। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, और आपके यहाँ से मौजूदा सांसद जो हैं वो रामा सिंह थे एलजेपी से जी, तो कहीं ना कहीं तो होना चाहिए था विकास, लेकिन हुआ नहीं। फिर भी आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे, चाहे विकास हो चाहे ना। बीजेपी के साथ इसलिए है कि इसमें मोदी है। अगर एक मोदी नहीं रहेंगे तो हम लोग न रामा सिंह के पास रहेंगे न वीणा देवी के पास रहेंगे। आपके क्षेत्र की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ रहेंगे। हम क्षेत्र अपना नहीं, हम देश के लिए अभी बोल रहे हैं आपको, इसलिए हम मोदी को वोट देंगे। मोदी जी के साथ में आप रहना चाहेंगे जी। तो चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, किसकी तरफ रुख करने का इस बार इरादा? बीजेपी की तरफ। जी, क्यों? क्योंकि वो देश के लिए अच्छा काम कर रही है। सिर्फ क्षेत्रीय काम अच्छा नहीं हो पा रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसका काम अच्छा नहीं हो रहा है, ऊपर का तो काम अच्छा ही तो है। स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही काम कर रही है ना। जी, लेकिन ये कंबाइंड थी ना, बीच में कंबाइंड थी, महागठबंधन के साथ थी, इसलिए इसका अच्छा तरीके से काम अच्छा, हो तो पाया। जो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी तो वो जो रीजन था महागठबंधन के साथ, उस रीजन में काम नहीं हुआ, कहने का मतलब यही है। और इसमें तो कुछ टाइम ही नहीं मिला, जो टाइम मिला है वो आपके जो मौजूदा जो सांसद थे रामा सिंह, उनके बारे में क्या कहेंगे, कितना काम किया उन्होंने? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, आया भी नहीं, जीतने के बाद आया भी नहीं। जीतने के बाद आया ही नहीं। जीतने के बाद कभी नहीं आया। अच्छा, आप ये बताइए कि महागठबंधन से रघुवंश प्रसाद बाबू जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, तो उनको किस नज़र से आप देखते हैं? वो भी तो कुछ नहीं किया है, यहाँ से तो पहले वो सांसद रह चुके हैं कई बार, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। नहीं। क्या क्या मुद्दे इस बार चुनाव में आप सोच रहे हैं कि मुद्दे होने चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर सड़क का, विद्यालय जो है उसका स्थिति को सुधारना चाहिए, और सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा पे होना चाहिए। शिक्षा का स्तर गिर चुका है, और रोजगार के लिए भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो बंद पड़ा हुआ कारखाना है, चीनी मिल वगैरह है, कुछ प्लांट है, वो सब चालू नहीं हो पा रही है। अच्छा, वीणा सिंह की बातें सुनने को मिल रही, चर्चाओं में वीणा सिंह का नाम है, उनके बारे में क्या कहेंगे कि वो कैसे रहेंगे, क्योंकि वो भी एलजेपी से ही हैं? देखिए, उनका तो कुछ है नहीं बेस, अभी यहाँ पे कोई बेस नहीं। कोई बेस नहीं है, तो क्या लगता है वीणा सिंह अगर होती हैं तब भी आप बीजेपी के साथ ही रहेंगे? मजबूरी है, हम लोग मजबूरी है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वीणा सिंह अगर, रामा सिंह तो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जी। वीणा सिंह अगर वो होती हैं, इस बार खड़ी होती हैं, अगर उनको खड़ा किया जाता है, जी, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन हमारे साथ मजबूरी है। बीजेपी का अगर कोई कैंडिडेट नहीं आएगा तो वीणा देवी को देना ही पड़ेगा, जाएंगे हम लोग कहाँ? कोई ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं है हम लोग के पास। तो कोई किसी नए व्यक्ति को देने में क्या कोई हर्ज है? अब तो ये पिछला चुनाव हुआ था तो ये एलजेपी के झोला में गया था वैशाली का। अब इस बार भी वो जीते थे, रामा सिंह जीत के गया था, तो इस बार भी रामविलास पासवान ही अपने सीट को रख लिए। अगर इस बार सीट रखे, अगर ये बीजेपी के पास रहता तो अब हम लोग इस पे जोर देते कि हम लोग को कौन सा कैंडिडेट चाहिए, लेकिन हम लोग का बात सुनेगा कौन? चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे? अच्छा, राजपूत जो है वैशाली का, किसके साथ जाएगा इस बार? बीजेपी के साथ जाएगा। क्यों जाएगा बीजेपी के साथ? क्योंकि देश के लिए अच्छा काम किया है। लेकिन आपके गांव के लिए अच्छा काम नहीं हो रहा है। ये तो राज्य सरकार का ना है गांव के लिए, ये तो सेंट्रल का अभी इलेक्शन हो रहा है, इसलिए बीजेपी के साथ हम लोग हैं। लेकिन आप ही के साथ ये गांव का काम राज्य सरकार करेगा। गांव के ही साथी लोग हैं आपके जो कह रहे हैं कि गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो दूर नहीं हुई, जो मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही हैं, सड़क नहीं है। मौजूदा जो सांसद हैं वो रामा सिंह, तो रामा सिंह तो जीत के गए यहाँ से बीजेपी से। उनका कितना यहाँ पे अपने ध्यान रहा अपने क्षेत्र पे? ध्यान कुछ गए तो अबे नहीं किए दोबारा। जब वो गए जीत के वापस नहीं आए, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी को ही, सरकार नरेंद्र मोदी सरकार है, उनके लिए हम लोग मर सारी रहे चीजों से हैं। ऊपर नरेंद्र मोदी। हाँ, वो रामा सिंह के लिए हम लोग नहीं कुछ किया, नहीं कोई बोला फर्क नहीं पड़ता है नहीं। कि क्षेत्र का आदमी जीत के जाने के बाद वापस आए, पार्टी है, पार्टी में वो समझ देंगे, हम लोग समझ देंगे सरकार को ना। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या आप बताइए कि 2019 में किसके साथ आप जा रहे हैं? 2019 का जो चुनाव है, हम लोगों की पूरी सहानुभूति बीजेपी के साथ है, और बीजेपी से गुजारिश है कि यहाँ जो हमारे विधायक पारू के हैं अशोक कुमार सिंह, वो 4 टर्म से विधायक रहे हैं और सोशल आदमी है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। उसको अगर बीजेपी टिकट उनको देता है
तो ये चुनाव विन करने में बीजेपी को कोई कठिनाई नहीं होगी। उसके अलावे अगर किसी को देता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि वीणा सिंह का नाम आ रहा है जो है। वीणा सिंह शी विल बी नॉट सक्सेस, वी नो एवरीथिंग अबाउट हिज कल्चर, वो सक्सेस नहीं हो सकती है। क्यों लगता है आपको? लाइक देखे हैं हम लोग उसका परफॉर्मेंस ना। रामा सिंह एलजेपी से हैं और वीणा सिंह भी एलजेपी से हैं, इस वजह से आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं नहीं, कोई आवे किसी पार्टी से, हम लोग तो नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करना है। हमने किसी से बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि एलजेपी की जगह पर अगर बीजेपी से कोई बहुत 100% सूटेबल होता है। इसके लिए चर्चा चली थी, राजनाथ सिंह के हम लोग ज्ञापन भी दिए थे कि सीट बीजेपी के कोटे में छोड़ दिया जाए। इस पर सर्वेक्षण भी होकर के गया था, तो उसमें अशोक बाबू का नाम गया था मेन में कि अगर सीट बीजेपी को मिल जाता है, अशोक सिंह को अगर टिकट मिलता है तो अशोक सिंह चुनाव जीत सकेंगे। आप ये मानते हैं कि विकल्प के रूप में आपके पास कोई बीजेपी कैंडिडेट नहीं है, वरना आप लोग बीजेपी के साथ ही जाते? हाँ, हम लोग मिशन है, बीजेपी का जो सहयोगी दल है उसके साथ हम लोग रहेंगे, इसमें कोई दो मत। नेशन देश की बात हो रही तो आपको मजबूरी में सहयोगी, मजबूरी नेशन के लिए सोचना है। हम लोग नेशन, नरेंद्र मोदी देश को सुचारू रूप से चला रहे हैं, ईमानदार आदमी है, इसलिए उनके साथ हैं हम लोग हैं। लेकिन ध्यान यह है कि यहाँ से कैंडिडेट जो आवे बीजेपी का आवे तो अच्छा होता। अगर अशोक कुमार सिंह को टिकट मिल जाता तो हम लोग बहुत बीजेपी को ही करते, लेकिन सुनता कौन है? यहाँ तक घूस रिश्वत लेकर के सीट बांटा जाता है, वैसे में क्या करना है? आप देश के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो छोटे मोटे नेता हैं वो टिकट बेच देते हैं। हाँ, रामविलास जी टिकट बेच देते हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया में यही राजकुमार को दे दिए, टिकट बेच दिए। तो जब बेचिए करके मनी मैटर से राजनीति करना है तो उसमें पब्लिक का कौन सुनता है? बताइए, आप देश की चिंता कर रहे हैं और नेता जो हैं वो उन्हें सब नेता तो नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता है। उनका थॉट है नेशन को सुदृढ़ करने का। ये दलाल लोगों का क्या थॉट है? ये लोग तो टिकट लेकर के खरीद करके जीतेंगे और उतना पैसा कमा लेंगे। आप अपने रहिए जगह पर। वैशाली हिस्टोरिकल प्लेसेज है, 70 साल आज़ादी के हो गया, लेकिन ये रोड का दुर्दशा देखे हैं। नो वन कैन बी कम टू आस्क कि ये रोड की स्थिति क्या है। आप खुद चल करके देखे हैं रोड की स्थिति। सेवरल टाइम हम लोग किससे नहीं मिले, कमिश्नर से मिले, पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिले, मंत्री से मिले, सांसद महोदय को 2 दफे लिख करके दिए। उन्होंने वर्ड दिया था कि चुनाव जीतने के 2 महीने के बाद में आपका रोड कंप्लीट हो जाएगा। आज दूसरा टर्म आ गया। इसलिए मेरी गुजारिश होगी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से कि ये सीट अशोक कुमार सिंह के लिए अगर मन बनावे तो बहुत अच्छा होगा, इजिली वो सक्सेस हो जाएगा। अशोक सिंह को आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बोलिए सर। 2019 के लोकसभा चुनाव में ठीक सर, राजपूत किसे चुनेगा वैशाली का? सुनिए, नरेंद्र मोदी आज कांग्रेस गुजरात में पूरा चप्पा छप्पा छान गया। बाकी आज नरेंद्र मोदी जो कर दिया है सब किसी का है औकात करने का। आप घूम रहे, अपने के लिए नहीं मरिए, देश के लिए मरिए, ये आप जान जाइए। नहीं डांट, वो अपनी बात कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है कि वो डांट रहे हैं, वो सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं। क्योंकि ये जो आक्रोश है ये आज के युवाओं का आक्रोश है। सर गुजरात में चलिए, कांग्रेस पूरा छापा न मार दिया था। बाकी आज मोदी जी को लोग कहा था कि मोदी जी गुजरात से हार जाएंगे। हम रहते हैं प्रदेश। आपके वैशाली क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? वैशाली क्षेत्र में हमको, वैशाली से नहीं, हमको पूरा देश का समस्या, वैशाली का समस्या हम करेंगे। हमारा बाल बच्चा से और दूसरा बाकी लोग ये कह रहे हैं कि कुछ समस्याएं हैं जो कि जरूरी हैं, जो कि सड़क नहीं है, गली नहीं है, इस तरह की समस्या। ठीक है, देखो हम अपने लिए मरे कि हमारा बाल बच्चा जिंदे और मर जाए, ये नहीं है। हम लोग यहाँ से नरेंद्र मोदी कुत्ता को भी टिकट देंगे ना तो यहाँ से जीतेगा, ये आप जान जाइए। हाँ, ये आपने बहुत ही नई बात बोली। क्या कहेंगे आपकी इस बार वैशाली का राजपूत किसके साथ है? वही है, बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी से तो इधर कोई नहीं है, जो रामा सिंह है एलजेपी से, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना। तो रामा सिंह तो हार जाएंगे यहाँ से। जीत के गए तो उस समय से को बड़ा उलट कर वो नहीं कि झांकी नहीं पारे कि यहाँ जनता का अति किया। हाँ, तो चीनी मिल तो चालू हो जाता तो बढ़िया होता। समस्याएं हैं, हाँ वही, लेकिन समस्याएं दूर नहीं हो रही। नहीं दूर हो रहा। आने वाला जो भी है उससे उम्मीद करते हैं कि समस्याएं, हाँ ये अगर आ जाए अशोक सिंह तो हो जाएगा, हमनी के हो जाएगा। हमारे साथ फिर से हम आएंगे अंकल जी के पास, उनसे जानेंगे क्या कहिएगा, किसके साथ है? हम लोग बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है। काम होगा बीजेपी के साथ? हाँ, बीजेपी बहुत काम करिए रहा है और आगे भविष्य में करबे करेगा। किस तरह की समस्याएं थी आपके क्षेत्र में? समस्या तो अनेकों है। वो एगो समस्या है कि कोई कहा जाए, लेकिन धीरे धीरे सबका समाधान हो रहा है, होबे करेगा। क्या कहेंगे चाचा? रामा सिंह तो नहीं लड़ रहे इस बार, लेकिन अशोक बाबू को टिकट अगर मिल जाए तो सोशल व्यक्ति हैं। हर आदमी, हर कौम के, हर समुदाय के लोग उनके साथ जुड़ा हुआ है। भेदभाव उनके पास नहीं है।
उनको टिकट अगर यहाँ से मिल जाएगा तो हम लोगों को बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगे बीजेपी के सिंबल पर। और लोजपा का अगर कोई कैंडिडेट आवेगा तो नहीं सक्सेस होगा। बीना देवी सोशल व्यक्ति नहीं है, लेकिन ऊपर में जो लोग बैठे हैं वो कुछ और ही गणित लगा रहे हैं और वो अपने हिसाब से नहीं तो वो अपना हारेंगे ऊपर के लोग। बीना देवी जो है ना वो स्वार्थी आदमी है और माफिया, शराब का बहुत बड़ा माफिया। बीना सिंह बहुत बड़ा माफिया, अरबों खरबों रुपए का शराब का धंधा उनका चलता है। पति पत्नी दोनों माफिया के गिरोह हैं। एल वैसे व्यक्ति का यहाँ। और ये अशोक बाबू जो है सोशल आदमी है, हर समुदाय के लोग उनके साथ हैं, हिंदू मुसलमान यादव राजपूत सब। अच्छा, अगर आपके पास विकल्प के रूप में कोई और होता, जैसे कि बीजेपी से तो अशोक सिंह आप बोल रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनको भी मिला नहीं। वीणा सिंह को आप बोल रहे हैं कि माफिया से जुड़ी हुई हैं। महागठबंधन से रघुवंश प्रसाद बाबू जो हैं, जो कि राजनीति के ब्रह्मदेव कहे जाते हैं, वो खड़े हो रहे हैं, उनको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, वो तो बहुत दब आदमी है, वो बहुत दब आदमी। वो तो जब फूट डालते हैं, जात पात का राजनीति करते हैं, फूट डालते हैं, समाज को लड़ाते हैं, वो आदमी ठीक नहीं है। आदमी ठीक नहीं है। आदमी का ठीक है, जैसे आपको अशोक बाबू के बारे में बताए, सोशल व्यक्ति हैं जो सबको जोड़ के चलने वाले हैं। उस हर जाति के लोग, हर कौम में आदमी है। 12 बजे रात में उनको फोन कीजिएगा, कोई मुसीबत में वो पहुँच जाएंगे वो। और गरीब अमीर सबको जो है एक समान वो देखते हैं। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में वैशाली का जो राजपूत है वो बीजेपी के साथ है, लेकिन मजबूरी है कि कैंडिडेट नहीं। हाँ, हम लोग के लायक कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट हुए अशोक बाबू है और एगो महनार के अच्युतानंद सिंह है। चलिए ठीक है, 2 आदमी बस, तीसरा जो है कोई बढ़िया कैंडिडेट नहीं। तो आपने वैशाली के राजपूत समाज के लोगों की आवाज़ सुनी। राजपूत समाज लगातार पीएम मोदी का समर्थन कर रहा है, तो कहीं हद तक कुछ राजपूत का एक तबका राहुल गांधी के समर्थन में उतरा है। और ये समर्थन सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बल्कि ये विकास के तौर पर है। बिहार में जो विकास करेगा उसकी सरकार बनेगी। हालांकि राजपूत समाज कहीं हद तक मोदी सरकार को ही समर्थन कर रहा है, तो ऐसे में बिहार में राजपूत समाज मोदी सरकार के साथ है और 2019 में लगता है कि मोदी सरकार को ही यहाँ से बहुमत मिलेगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।